गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में 3 प्रभु बताए हैं। ये 3 प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? 3 प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है? कैसा है? उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। तो वहां जब इतना सुख देखा, यहाँ का इतना अड़ंगा, यहाँ सुख नाम की वस्तु नहीं। वहां जाकर धर्मदास जी ने हाथ जोड़ दिए और ने बोले, हे परमात्मा मुझे यहीं रख लो, वो तो बहुत गंदा लोग है। हे दाता वहां तो एक दिन मृत्यु होनी है, कोई किसी का नहीं, और मुझे यहीं रख लो। जब परमात्मा ने कहा, बेटा ऐसा नहीं रखा जा सकता, तुम यहाँ जब आए थे भक्ति, तुम यहाँ से गए थे, तुम परिपूर्ण थे भक्ति से, तुम हंस थे, अब तुम काग बन गए, एक एक पैसे को भटक रहे हो क्योंकि तुम्हारी पूंजी खत्म होगी पुनों की। आपको ऐसा मंत्र दूंगा सतनाम, जिसकी एक सुमरण भी कर लेगा उसका कितनी कीमत हो जाएगी। सतनाम पालड़ रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ाव राम रंग होरी हो, 3 लोक पासेंग धर रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। कहते एक सतनाम ऐसा दूंगा, श्वास उश्वास से अधिकारी से लेकर इसका सेवन करेगा तो इतनी वैल्यू मिलेगी आपको, उसकी इतनी कीमत है कि यहाँ के एक ब्रह्मांड ने सारे ने एक में धर दे। 14 लोक हैं इस ब्रह्मांड में, और 3 लोक ये अलग हैं, पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक और पाताल लोक। कहते इन तो 5 सिंह रख दे, इनका तो कोई सौदा ही नहीं। और वो 14 लोक एक पालड़े में रख दे, तखड़ी के में, और एक में धर दे, एक श्वास उश्वास के सतनाम की कीमत। तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो, तो भी उसका पलड़ा भारी रहेगा एक सिमरन का। और पुण्यात्मा आप कितने करोगे जब जाकर वहां जाने योग्य हो गए, आप कितने परिपूर्ण थे भक्ति से, कितने खाली हो गए नकली साधनाओं से, इसे खूब अंदाजा लगाया जा सकता है। तो क्या बताते हैं देखिएगा, अब तुम बेग चलो संसारा, और जीव ही चेतो करो पुकारा। धर्मदास जी वचन हो साहेब अब वहां ना जाही, ए साहेब अब वहां नहीं जाही, ये सुख घर तज कहाँ झुराई। मुझे इसी सुख ने छोड़ के कहाँ जाने की को कह रहे हो। यह वही यम देश अपर बल काला, नहीं जानो धोमती होए बेहाला। ये परमात्मा मैं जब तक नहीं ज्ञान हुआ था तब तो गंध में पड़ा ही था, वो तो काल का लोक है, वहां नहीं जाऊं। वहां एक शब्द है इसका परमात्मा धर्मदास जी का, मोहे राख लियो महाराज हमसे बिगड़ी है, मोहे राख लियो महाराज हमसे बिगड़ी है, बिगड़ी है महाराज हमसे, बिगड़ी है महाराज हमसे बिगड़ी है। वहाँ मत भेजो महाराज काल की नगरी है वो, मत भेजो महाराज काल की नगरी है। बहुत रोए परमात्मा का गए। परमात्मा बोले बेटा नो बात बना नहीं, तेरे भाई बहन फंसे पड़े हैं, तो गवाह बनिए मेरा, और ऐसे नहीं रह सकता, मैं तेरे साथ रहूंगा, पल पल मैं तेरी मदद करूंगा। जब तू सतनाम का जाप करता रहेगा और मेरी मर्यादा में रहेगा, तेरा काल कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा। तो पुणात्माओं, और ये नकली क्या बताते हैं, वो है वो सतलोक जहाँ सदा सुखी, वह जाने के बाद तुम झाँको भी कोई ना इधर को, और चलो सतलोक लो सतनाम। सतगुरुदेव की जय हो। पुण्यात्माओं, धन्य भाग हैं आपके, आपको इस समय में मानव शरीर प्राप्त है, नर या नारी का। धन्य है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ, क्योंकि ये वो प्राइम टाइम है
जो परमात्मा ने पूर्व निर्धारित किया था। आज दिन के सत्संग में भी आप जी को यही ज्ञान दिया गया था कि आप जी जिस लोक में रह रहे हो ये लोक रहने का नहीं है, लेकिन अभी तक इस काल भगवान ने अपने नकली संतों द्वारा, इन झूठे सतगुरुओं द्वारा आप जी को भ्रमित करवा रखा था, और इनके द्वारा बताई गई जो भक्ति विधि और साधना थी वो यूजलेस थी, शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण था, जिस कारण से हम इस काल के जाल को न तो समझ सके और न इससे निकल सके। अब इस काल के इस जाल का नाश करने के लिए, अज्ञान का नाश करने के लिए स्वयं परमात्मा सतलोक से चलकर आते हैं, क्योंकि हम उसके बच्चे हैं। उन्होंने हमें अपने वचन से उत्पन्न कर रखा है, हम उनका अंश हैं। अपने का दुख अपनों को ही होता है। ये लोक है, यहाँ पर किसी का हाथ कट गया, किसी को कैंसर है, कोई किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, हाहाकार मची, कोई सुख का सांस नहीं ले रहा, सभी पीड़ित है, रंग से लेकर राजा तक, या कोई सुखी नहीं। लेकिन आप जी को बताया था कि ये हल्के से, औरों से थोड़ा सा हल्का दुख हो, हमने उसी को सुख मान रखा है। कबीर साहब कहते हैं झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मनमोद, ये सकल च बिना काल का और कुछ मुख में कुछ गोद। इस काल भगवान के इस जाल को समझाने के लिए स्वयं परमेश्वर को आना पड़ता है, अन्यथा ये किसी भी जीव को रास्ता नहीं देता, सबको मिसगाइड कर देता है। जैसे बड़े बड़े महापुरुष जितने भी ये गुरु पद पर विराजमान पहले हुए हैं या जो वर्तमान में है, ये परमात्मा की बहुत प्यारी आत्मा है, कबीर भगवान की। वैसे तो सारी उसकी प्यारी आत्मा है, लेकिन ये बहुत ज्यादा भक्ति युक्त थे। ये पूर्व जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी थे, और काल उन्हीं को सिलेक्ट करता है जिनके पास अच्छी मोटी गठड़ी और धन की, उन्हीं को ठगता है, लूटता है, फिर इनको प्रभु बना देता है। ये फिर साहेब कहने से प्रसन्न होते हैं। जैसे जितने भी ये कबीर पंथ में संत हैं, महंत हैं, इनको साहेब कह दे तो ये फूल जा, और साहेब ना कहे तो ये मुंह से डाले। साहेब माने भगवान है, ये जीव भगवान बन बैठा, और एक मिनट में मृत्यु हो जाए फिर गधा अपने अंडा, वो भगवान, वो साहब है। पीछा छुटवाना चाहिए था, वो बकवाद घर कर गई अंदर। तो ये अच्छी आत्मा है, इनके पूर्व जन्म के संस्कार अच्छे हैं। ऐसी पुण्यात्माएं जो किसी भी अक्षेत्र में इनकी रुचि हो जाए, उसी में ये बहुत अग्रसर हो जाते हैं। यदि यही संत इस राजनीति के अंदर चले जाते तो वहां भी इनकी ये दशा होती, प्रधानमंत्री पता नहीं कितने कहां तक पहुंच जाते, और ये एक दूसरे काम लाग गए, जनता का, भक्तों का, मनुष्य का जीवन नाश करने का ठेका ले लिया इन्होंने। तो ये पुण्यकर्मी प्राणी हैं, और इनके पूर्व जन्म के संस्कार बहुत अच्छे हैं, जिस कारण से ये इतने पाप करते हैं सारा दिन, और फिर भी ये ठीक दिखे। इनके पूर्व जन्म की बैटरी चार्ज है, और जब यह बैटरी डाउन होगी, क्योंकि चार्जर आगे है नहीं, चार्जर का अर्थ है सत भक्ति शास्त्र अनुकूल साधना,
वो कंप्लीट कोर्स पूरे संत से प्राप्त करके साधना भक्ति करे तो उसका फिर से बैटरी चार्ज हो जाती है, अर्थात उसके पुनः स्टार्ट हो जाते हैं संग्रह होने। वो इनके पास है नहीं, और जिसका दुष्परिणाम इनको फिर अंत में भोगना पड़ता है। और आप भी बाहर लाद ले जाते हैं जनता को मिसगाइड करने का, परमात्मा के बच्चों को दिशाहीन करके, उनके अनमोल मनुष्य जीवन को नाश करके, और फिर स्वयं ये प्रेत योनि में जाते हैं या कि तक गधे की योनि भोग रहे होते हैं। ये नकली साहब, ये महंत संत और ये जितने आचार्य और शंकराचार्य और मंडलेश्वर है। तो कहने दास का कहने का तात्पर्य है कि इन संतों ने भी सोचना चाहिए, इन्होंने समझना चाहिए दास क्या कह रहा है। कोई आपका दुश्मन नहीं, आपके हित की बातें कह रहे हैं, प्रमाण दिखा रहा हूं। आप भी उस परमात्मा के बच्चे हो, और जिनको आप गुमराह किए बैठे वो भी परमात्मा के बच्चे हैं। आप दूने दोषी हो रहे हो मिसगाइड करके उस भगवान के बच्चों को। अगर ये बीच में ये संत महंत ना होते तो पूरा विश्व आ जाता है इस मार्ग को समझकर। जैसे जो ये राधा स्वामी धन धन सतगुरु सच्चा सौदाले और ये जय गुरुदेव और निरंकारी, ये जितने भी, और ये अन्य जितने सतपाल जी महाराज और ये बाल योगेश्वर कहें जिसने प्रेम जी महाराज, ये संत, इन्होंने, ये संत तो है नहीं, क्योंकि संत वही जो आध्यात्मिक ज्ञान से परिचित हो, बाकी उस नाम संत रखे वो अलग बात है। अब इनका जो फंस गए वो क्या करते, जैसे मधु परमहंस और ये जितने भी कबीरपंथी संत महंत, अब जैसे दास इनकी जो अनुभूति है, इन्होंने जो सारे जीवन में जो कुछ भी जाना समझा अनुभव किया वो लिख रखा है। अब इस तरह ये खाक बोलेंगे, इन्होंने जो कुछ कहना सुनना था कह दिया, 10-10, 20-20, 100-100 वर्ष से लग रहे हैं ये। अब इनके इतिहास दिखा दिए। अब अपने गुरुजी के बारे में जो कुछ भी कोई उस पंथ से संबंधित इस दास के वचन सुनता है तो उनका समाधान वो किससे कराता है? अपने गुरुजी से। अब गुरुजी कैसे स्वीकार करे कि भाई मैंने यू सच्चा है, मैं झूठा हूं? क्यों? उसके आगे, उसके सामने अहम अट जाएगा, ईगो है उसके अंदर, और यह ईगो इस जीव की सबसे बड़ी दुश्मन है। कबीर साहब कहते हैं, राज तजना सहज है और सहज त्रिया का ने, मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना ये, अरे इनके तजे बिना भगवान नहीं मिले। अब ये फिर अपने ही गुरुओं से पूछते हैं तो गुरुजी वो गुरु कह देते नहीं, उसको क्या पता। और फिर यहां तक बताते हैं, इस जम्मू वाले ने तो अपने उसमें, इसका जी जागरण पर आता है प्रोग्राम, उसके नीचे बताते हैं ये लिखवा दिया कि मन ने कोई आत्मिक ज्ञान चर्चा नहीं करी। अरे यू बोलने लग रहा दे चौड़े में झूठ बोल रहा है तेरा गजब। तो ये फेल होने के, ये फेल होए का प्रमाण है इनका, ये फेल हो गए जब न्यू नाटकी हमने कोई बात तय नहीं करी। अरे ये वीडियो बोलने लग रही, और उधर से ये कहते हैं हमारा पहला नियम है सच बोलो, सच आप पे ना बोलता है। अब जैसे राधा स्वामी वालों की दास नवा सारी इतिहास दिखा दी, और परमात्मा जिन महापुरुषों ने भगवान पाया उससे मेल करा दिया, वो फेल कर दिए। ये कबीरपंथी सारे फेल कर दिए, और जितने भी आचार्य शंकराचार्य थे इनके पास कख ज्ञान नहीं था, इनका इतिहास दिखा दिया जनता को, ये सारे फेल हो लिए। इनके पास जवाब नहीं है, तो जनता आज कोई पागल नहीं है, अब खूब समझेंगे। और ये जो नकली संत महंत कबीरपंथी या दूसरे हैं, ये ना होते, जैसे जो श्रद्धालु इन संता के नहीं फंसे हैं, और एक कॉमनली जैसे कोई मंदिर मस्जिद में जा रहे हैं, मंदिर में जाते हैं, आप पे पूजा करते हैं, व्रत करते हैं, या सालासर वैष्णो देवी घूम जाते हैं, उन्होंने जब ये ज्ञान देखा सुना और प्रमाण देखे पुराणों में,
तो तुरंत आगे वो फटाफट आने लगे, ये तो बात सच्ची है, जिन पुराणों को हम रोज पढ़ते थे और जिनको सत्य मानते हैं उनमें क्या लिखा रही है, धर्मगुरु क्या बकवाद कर रहे हैं, इन्हें बैठा दिया हमारा। तो वो सीधे आगे, और दूसरे अभी अटके बैठे हैं, क्योंकि वो किसने पूछे, अपने गुरुजी थे। गुरुजी तक जिसकी नहीं पहुंचे था अपने उस आसपास के भगत भाइयों से, वो भगत भाई वो बांग पी रहे हैं जो उनके गुरुजी ने प्यार रखी है। तो वो इसलिए अभी वो ज्यादा बाधा बन रही है, कुछ दिन और लगेगा, इनकी जड़ निश्चित कति करेन की तरह काट के धर दूंगा और फिर आप आ जाएंगे बाज के। अब ये जितने भी पंथ हैं, ये इनकी जड़ दिखा दी दास ने। जैसे पहले हम छोटे छोटे थे, वर्षा के दिनों में ये पौधे उग जाते थे, आम के पौधे की तरह, नीम का पौधा। तो हम क्या करते थे, उन पौधों को वहां ऐसे बहुत जने बहुत ज्यादा उग जाते थे एक स्थान पर, उनको वहां से निकाल कर मिट्टी से अपने खेतों में दूसरे स्थानों पर लगाने के लिए लेकर चलते थे। और किसी पौधे की मिट्टी हट जाती जड़ों की, तो दूसरे ये कहा करते, तेरे पौधे की जड़ राम ने देख ली, अब यूं ना लगे सूखेगा। तो वो ऐसा ही होता था, क्योंकि ये खेत से दूसरे खेत में जाते थे, 1.5 घंटा लग जाता, उस जड़ा मिट्टी थी नहीं, वहां लगाते हो सूख जाता। तो दास ने इनके नो क्या करते, तेरे पौधे की जड़ राम ने देख ली उगे को। तो दास ने इन सभी पंथों की जड़ दिखा दी राम ताई, अब ये सारे सूखेंगे। अब जैसे कोई बड़ा पेड़ होना है और वो टूट के भी गिर जा जड़ समेत, तो महीना 20 दिन तो उसमें फिर भी हरे पत्ते रह जाया करें, पर वो लिया कंडे में, तो ये सारे इसे कर दिए, थोड़े दिन में सारे सूख जाएंगे और भगतात्मा जान जाएंगे। खकता इनके पास, इतना अनमोल जीवन नाश कर दिया, 3-3 4-4 पीढ़ी डबो दी इन राधा स्वामी वालों ने, इन कबीर पंथियों ने। तो पुण्यात्माओं, सत्संग किसे कहते हैं? सत्संग वो है जिसमें केवल सत्य बताई जा, झूठ का समावेश ना हो। और इनके पास सारी झूठ, सतनाम की चीज नहीं इनके पास कोई भी, तो वो सत्संग नहीं है। अब सत्संग का अर्थ है परमात्मा की महिमा, परमात्मा की गुण बताई जा, कि परमात्मा कैसा है, कौन है, कहाँ रहता है, और परमात्मा की हम खोज कर क्यों रहे हैं, उससे हमें लाभ क्या होगा, ये सारा ज्ञान। और फिर वो भगवान मिल प्राप्ति कैसे होगी, तो ये सब मिलाकर सत्संग कहलाता है। अब जैसे अब दास जो सत्संग जिस उद्देश्य से कर रहा है, इस दास का उद्देश्य है कि आप जी को जहां जहां आप लगे हुए हो और उस संत या महंत या पंथ को और उस ज्ञान को सत्य मानकर पहले उन्हीं से परिचित कराऊं कि आप किस वस्तु को, लाल को, कौड़ी को आप लाल लिए फिर रहे हो, और ये सब प्रमाण रह कर देने का दास का उद्देश्य है कि आपको इतना ट्रेंड कर दूं कि आप स्वयं परख लो और नकलियों ने छोड़ दो। जैसे एक समय एक नगर में 2 बनिए रहते थे, 2 वैसे, तो उनमें से छोटे भाई की मृत्यु होगी। 2 भाई थे और छोटे भाई के 2 लड़के थे। जब उसका सारा क्रियाक्रम हो लिया, कुछ दिन के बाद उनकी बच्चों की मां ने कहा कि बेटा अब तुम बालक हो, एक 16 वर्ष का, एक 18 वर्ष का, तुम बिजनेस नहीं कर सकते, आप अपने ताऊ जी के साथ, हमारे यहाँ भाषा में अपने पिताजी के बड़े भाई को ताऊ जी बोलते हैं बच्चे, तो अपने ताऊ जी के साथ बिजनेस में
पार्टनरशिप कर लो। और बेटा मेरे पास ये लाल रखे हैं, पैसे तो है नहीं, ये लाल ले जाओ अपने ताऊ जी को दे दो, आवश्यकता पड़े वहां इनका प्रयोग कर ले, गिरवी रख ले, इसके बदले में सामान ले ले। जैसे वो बच्चे दोनों जने अपनी माता जी की सलाह ले के आधार से, राय के आधार से वो माता जी के पास रखे हुए दो एक पोटली सी में थे लाल, उनको लेकर चले। अपने ताऊ जी से जाकर प्रार्थना की कि मेरी माता जी ऐसे ऐसे कह रही है। उतने ताऊ जी ने कहा कि बेटा मैं भी ये चाहता था, आप मेरे साथ लगो और सब मिलकर हम अपना बिजनेस करेंगे। और बच्चों ने कहा कि जी मेरी माँ के पास पैसे तो है नहीं, ये लाल रखे हैं, इनको आप रख लो। अब उस सेठ ने उनको खोला और देखा, वापस ही बांध कर बच्चों को दे दिया कि बेटा इनको रखाओ, तेरी मम्मी को कह देना संभाल कर रखे, और फिर आएंगे ना वापस दूसरे शहरों से, वहां मेरा उधार चलता है, फिर वापस आएंगे ना सामान लेकर के, फिर देख लेंगे जरूरत पड़ी थे। वो बच्चे कहने लगे ठीक है ताऊ जी, जैसे आपकी आज्ञा। अपनी माँ को आकर बता दिया, माँ इन्हें सुरक्षित रख लेना, हम फिर बाहर जा रहे हैं देश दूसरे प्रांतों में, वापस आएंगे तब इसको ले लेंगे। मेरे ताऊ जी ने ऐसा कहा, चले गए। अब उस व्यक्ति ने उन बच्चों को लाल और लालड़ी की परख करानी थी। एक शहर में 50,000 रुपए का सौदा लिया, पहले 50,000, आज के तो 50 लाख के बराबर है। और वहां उस सेठ से कहा कि मैं धर्मशाला में रुका हुआ हूं, वहां से इन बच्चों के हाथ में लाल भेजता हूं, उसको गिरवी रख लेना और हमारा सामान दे देना। दोनों बच्चों को जाते ही सेठ ने धर्मशाला से कहा कि ले बेटा, जहां वो रुके हुए थे, ठहरे थे बिजनेस के लिए, कमरा ले रखा था, कि जाओ पुत्र ये छुपा कर ले जाओ, लाल है, और सेठ को दिया ना, वो गिरवी रख लेगा, हमें वो 50,000 का सामान हम ले चलेंगे। दोनों बच्चे गए और उस लाला जी से कहा, लाला जी ये सेठ जी ये लाल है, मेरे ताऊ जी ने भेजा है, इसको रख लो। सेठ ने कहा बैठ जाओ। उस सेठ ने, साहूकार ने एक व्यक्ति बुलाया जो जोहरी था, पारखू था। उसने उसके लगा के अपना जो जंतर मंत्र से वो देखा और बताया कि ये लाल नहीं है, ये तो लालड़ी है। लाल तो 1 लाख रुपए का होता है, उसमें लाख रुपए तो आज के करोड़ों से भी ज्यादा होते थे, और ये तो 200 रुपए की भी नहीं है, ये तो व्यर्थ है, ये तो ठगने के लिए बनाई जाती है। अब उस सेठ ने वो लालड़ी गली में फेंक दी और 6 सुनाई उल्टी सुल्टी उन बच्चों तई कि तेरे पिताजी, तेरे ताऊ जी ऐसे व्यक्ति तो नहीं थे भाई। अब वो धोखा भी देने लग गए हमारे को, मैं क्या उनको मना करूं था, मैंने कौन से लाल मांगे थे, बता। वो अपने आप ही ऐसा कर रहे हैं, ये कैसे, उन्होंने क्या मन में आई उनके, वो तो धोखेबाज हो गए हैं। अब लड़के दोनों उठा के उस लाल को और ताऊ जी के पास आ गए धर्मशाला में। ताऊ जी को पता था इन गेला के बीतेगी, दोनों मुंह लटका रखा, मायूस से होकर खड़े हो गए। ताऊ जी, वो लाला जी तो बहुत निकम्मा आदमी, उठ पटांग बकवाद करे, अपने लाल ने नू कहे तो लालड़ी है, उसने बिरानी कौन बुलाया, उसने कह दिया कि यह तो लालड़ी है, लाल तो 1 लाख रुपए का होता है, या 200 रुपए की भी नहीं है। तो सेठ ने, ताऊ जी ने कहा कि बेटा, अरे सचमुच भाई मेरा धोखा लग गया, वो पारखी था बेटा, वो जोरी था, उसने साची बताई है, या लालड़ी है, ले, और ये रखी दूसरी साइड में, देखो हो यूं था बेटा लाल तय। अब उनमें दिन रात का अंतर, जा देखा और कह के आना मेरे ताऊ जी ऐसे नहीं, उनका धोखा लग गया था। दोनों भाई फिर गए हौसले थे और कहा, ले सेठ जी मेरे ताऊ जी का धोखा लग गया था, देख वो दूसरी जगह रखी थी, चोरों को धोखा देने के लिए कोई लुटेरा आवे तो उसने लेकर भाग जावा, दूसरी जगह लुको रखा था मेरे ताऊ जी ने। इसलिए उस सेठ ने फिर वही पारखी बुलाया, वो जोरी,
उसने आते ही अपना मार कर उसके चमटे बिमटे बता दिया, यू हवाई लाल सही, ये है असली लाल। तब उस सेठ ने बच्चों को कहा, देखो ये है वो लाल है, उसमें इसमें कितना अंतर था। अब उन बच्चों का इस झटके थे इतनी गजब की परख होगी लाल और लालड़ी की। अब वो सेठ जी सारा सामान लेकर उधार घर आ गए, साथ में वो बालक दोनों। अब उस सेठ ने कहा, जाओ बेटा अपनी माँ से, उनके ताऊ जी ने कहा जाओ अपनी मम्मी से वो लाल ले आओ बेटा, और इनको कुछ की गिरवे रख के ऋण पे और कुछ लोन ले लेंगे किसी से। अका ठीक है पिता ताऊ जी। वो गए भागे दौड़े दौड़े, माँ माँ आगे बेटा, आगे आगे आजा रोटी खाओ। अकना पीछे रोटी खाएंगे, पहले वो लाल दे, ताऊ जी के बहुत कर्जा हो गया है और किसी से ऋण लेंगे। अगले बेटा ले जाओ, नो के नो रखे। उन बच्चों ने सोचा, अरे देखते ले लाल है कि लालड़ी। उन्होंने वहीं की छड़ी खोल लिया अपने आंगन अपने कमरे में अंदर, वो तो लालड़ी थी। वो कहने लगे, माँ आप भी बड़ी बोली हो, ये लाल नहीं है, ये तो लालड़ी है सारी। वही बता देख किसी बोली है आपने लाल, लालड़ी का नहीं पता। तो वह कहने लगी, भाई मुझे तो मालूम नहीं, मन तेरे पिताजी के समय के रखे थे, मैंने सोचा लाल है ये। तो वो आए फिर उस ताऊ जी के पास और कहने लगे, ताऊ जी मेरी माता है ना बड़ी बोली बाली है, उसको पता नहीं लाल और लालड़ी की। वो लाल नहीं थे कोई भी, वो सारी लालड़ी थी। तब उस सेठ ने कहा, पिताजी बेटा जी ये जब तुम मेरे पास लेकर आए थे ना, ये उस दिन भी लालड़ी थी। यदि मैं कह देता ना ये लालड़ी है, तेरी मान्यों कब हो कि मेरे सिर पर धनी नहीं रहा, बड़का न बकावे है, मारे लाला न भी लालड़ी बतावे है। आज बेटा तुम्हें इस योग्य कर दिया, तुम नाप पर फेंक दिए ठाक है। तो पुणात्मा दास आपको वो पारखी बनाना चाहता है। इन नकलियों ने सब न छोड़ के और लाल ग्रहण कर ले, आके अपना कल्याण कराओ। धनी हो भक्ति का, आपका मोक्ष आपके परिवार का मोक्ष होगा। और एक बार ये जितने भी नकली पंथ हैं ये खत्म तो होंगे, क्योंकि परमात्मा का वचन है कबीर साहब का। जब ये सभी पंथ ये होंगे, अभी घना टाइम ना लग गया इसमें, आते इतना इंटेलिजेंट मानव है, इंटरनेट तक बना लिए, सैटेलाइट ला बैठे, जो बिना करण का काम था उसमें लाग गए, परमाणु बना लिए और ऊपर अंडे गिरा धक्के खाते। बताओ खाकी खो क्या के है बता। ये अपना जो पीछा छुटाना है या भक्ति करके चलेंगे सतलोक में, ये बनावांगे असली, ये विज्ञान है जो तत्व ज्ञान, इसको समझेंगे, इस तरफ सब डाइवर्ट होंगे एकदम। अब जिस विकास को आज वर्तमान में ये देश सभी कंट्री मान रहे हैं कि जिसके पास आजकल अधिक टेक्निक है वो अवाम उड़ रहा है वो देश साइंस के अंदर। और 2 वर्ष वर्षा ना हुई ना, ये सारी साइंस धरी धराई रह जाएगी। और ये इंटरनेट और ये टीवी अड़ को देखनिया नहीं पावे, जहाज खड़े खड़े जरेंगे उन एयरपोर्टों पे, को बैठनिया नहीं रहे। जो काम करने का था उसने भूले बैठे, ये बकवादों में लग गए। 1 मिनट में ना जाने के बिजली गिर जा, भूकंप आ जावे, अक्षेत्र का अक्षेत्र नष्ट हो जावे, फ्लड आ जावे। ऐसे लोग में हम ये बकवाद करने लगे इकट्ठी। तो अब इतना समझदार इंसान है, संकेत समझने वाले बच्चे हो गए, छोटे छोटे बच्चे, और कितना समझदारी से यहाँ आते हैं, सारी आरती तक याद कर रहे हैं छोटे छोटे बच्चे, गर्भ में उनको परमात्मा की भक्ति मिल रही है। तो ये पुण्यकर्मी प्राणी अब परमात्मा यहाँ आपके घरों में प्रकट करेगा। पहले तो दास ऐसी व्यवस्था करेगा, आपने इस माया की जरूरतें नहीं रहेगी। ऐसे ढंग से आपका सिंपल लिविंग स्टेटस बनाया जाएगा। और ये बेमतलब की परंपराएं हमने बना रखी है। एक बेटी ब्याहना मुश्किल हो जाता है एक व्यक्ति ने, अरे इन मायाधारी मस्करों ने इतनी ये बकवाद की परंपरा बना दी है, वो सब खत्म करी जाएंगी और केवल परमात्मा पर विश्वास किया जाएगा, बच्चों का भी। और लड़की का विवाह एक बिल्कुल सिंपल वे से करेंगे। बेटी को हमने कैर बना लिया इतना,
अच्छी और शरीफ होती है लड़की, और उसको हमने अपना दुश्मन बना लिया, गर्भ में मारने लगे सिर्फ इसलिए अपनी कुपरंपराओं के कारण कि दहेज देना पड़ेगा। हमने दहेज लेना नहीं देना, बिल्कुल नहीं, केवल एक कन्या देनी होगी, रोटी भी आश्रम में खुआवांगे उन्हें, और ले जा भाई बेटी ब्याह दी, बस अपना कमाओ और तुम्हारे घर पे खाओगी। तो 90% हमारे सिर का वजन हट जाएगा जब हम इन बकवादियां न छोड़ देंगे, जिसके लिए हम दिन रात नहीं पढ़ते और वो पूरी होती नहीं, कर्म नरे बिगड़ जा। परमात्मा साथ होगा, आपको आवश्यक वस्तु दे, ऐसे देगा आप सोच भी नहीं सकते। परमात्मा क्या नहीं कर सकता। आपको अभी तक भगवान की महिमा सुनी है, आपने बरती नहीं है, यहां आप उस परमात्मा के गुणों को प्रयोग करा करोगे और दांता तला उंगली दबाओगे, भगवान सचमुच आज भी ऐसा कर रहा है। क्या भगवान के गुण बदल जाते हैं? हमें उससे मिलने का जो राहत की विधि है वो नहीं प्राप्त हुई, जिस कारण से हम नास्तिक होते जा रहे हैं, साधना भी करते दुख नो का नो, फिर क्या फायदा उस भक्ति का। तो इस प्रकार जो अब दास आपको ज्ञान सुना रहा है, ये ज्ञान एक ऐसा समझ लो जैसे रेग मार लगा जा रहा है, रेग मार के और उस पुराने पेंट को उतार के पेंटर और फिर ओरिजिनल पेंट लगा करा करे। तो दास आपके अंदर जो जमा है वो अज्ञान, उसको हटाने के लिए रह कर ये प्रमाण सुनाए दिखाए जा रहे, ताकि आप परिचित हो जाओ, लाल परखण योग्य हो जाओ। जब आपको परख आ जाएगी कि ये लाल है, ये भगवान है और ये साधना है, फिर दास आपको उस परमात्मा की वो अमर वाणी सुनाया करेगा, जिसको सुन सुनकर आपकी आंखों से आंसू टपका करेंगे। परमात्मा कहते हैं आत्म और परमात्मा एक के नूर जहूर, और बीच में झाई कर्म की ताते कहिए दूर। फिर क्या बताते हैं कि जैसे सूरज के आगे बदरा, ऐसे कर्म छयारे, और प्रेम की पवन करे चित मंजन, फिर जल के तेज नयारे। जैसे आत्मा और परमात्मा के बीच में ऐसे हमारे पाप कर्मों के बादल छाए हैं, जैसे बादल छाए हों और सूर्य दिन के 12 बजे हों और सूर्य दिखाई नहीं दे रहा। कहते हैं फिर हवा चलती है तेज, बादलों को फेंक देती है इधर उधर, और फिर सूर्य साफ दिखाई देता है। तो यहां बताते हैं कि जैसे सूरज के आगे बदरा, ऐसे कर्म छयारे, और प्रेम की पवन फिर करे चित मंजन, जल के तेज नयारे। फिर दिखा भगवान न्यू का न्यू। तो हमारी अंतःकरण में मलिनता घनी आ गई पाप कर्मों की, और ये मंत्र आपको ज्ञान दिया जाएगा, सत भक्ति दिखाई जाएगी, सुनाई जाएगी। तो फिर आपकी आत्मा रोया करेगी इन परमात्मा के वचनों को सुन सुन के, क्योंकि आत्मा भटक रही है उसके लिए, और वो भटक रहा हमारे लिए। कबीर साहब कहते हैं मैं रोवत हूं सृष्टि को, और सृष्टि रोवे मोहे। गरीबदास इस योग को कह, कबीर इस योग को समझ नहीं सकता कोई। हम तो उस भगवान को ढूंढ रहे हैं, हमें सुख हो, हमारे घर में बचाव हो, बाल बच्चों का बचाव हो, और हमें आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध हों जिनकी हमें रिक्वायरमेंट है, और मोक्ष हो। फिर हम जाते हैं इधर उधर भटक रहे हैं। तो जिनके पास कख नहीं वहां हम सेट होकर बैठ गए, और दास इतने दिन तक शोर मचा रहा है, तुम गलत जा रहे हो, तुम्हारा जीवन नाश हो रहा है। मुझे नो कहो तो निंदा करता है, तुमने निंदा की परिभाषा का ना पता। फिर जब यह निंदा है साची कहने की, तो यह निंदा तो दास पर छूटे को नहीं, पर यह निंदा नहीं है, एक महापरोपकार है। अब मैं कैसे चुप रह सकता हूं? मुझे पता लग गया तुम्हारा जीवन नाश हो रहा है, मनुष्य जीवन को बालकों का खेल है मिलना। अब क्या बताते हैं परमात्मा? जैसे आज दिन के सत्संग में आपको बताया था कि काल ने कहा था कि चौथे युग में जीव आप कितने ले जाना, कल युग में 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना। तब धर्मदास जी से बात हुई थी। धर्मदास जी को परमात्मा ने बताया था कि धर्मदास जी ने कहा था भगवान मेरे तो काल का दूत पैदा हो गया नारायण दास,
ये आपने क्लियर कर दिया, तो मेरा तो काल का वंश चल पड़ा। हे परमात्मा, अब मैं तो मर गया कति, कलेजा पकड़ के बैठ जाता, क्यों वैस था, नरमात्मा का था, अब क्या होगा मेरा। तो भगवान ने कहा था कबीर जी ने, चिंता ना करे, तेरे को तेरा 42 पीढ़ी तक वंश चलेगा। ने बोला जी इस काल का वंश चलेगा, ये तो ना चल रहा था अच्छा भगवान ने, इस नारायण दास का तो ना चला तो अच्छा, बताइए तो काल का दूत है ये। तो परमात्मा ने कहा ये नहीं, तेरे को एक और अच्छी आत्मा मैं अपने कोटे ते दूंगा। अब 86 साल की उम्र लिख रखी है उनके इतिहास में। यहाँ के जब चूड़ामणि जी का जन्म हुआ, धर्मदास जी की 86 वर्ष की उम्र हो रही थी। ये देखिएगा, एक पुस्तक है आशीर्वाद शताब्दी ग्रंथ, ये देखो सतनाम कितना बुढ़ा लिख रखा है, कितने अच्छे ढंग से, कख नहीं पता है सतनाम का, ये दामा खेड़ा वालों का है। ये देखिए, ये देखिएगा, ये है ग्रंथ परिचय, आशीर्वाद ग्रंथ, ग्रंथ का नाम आशीर्वाद शताब्दी ग्रंथ। संरक्षक है पंत श्री हजूर प्रकाश मुनि नाम साहिब, जो वर्तमान में आचार्य कबीर पंथ दामा खेड़ा, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़। प्रकाशक हैं श्री सतगुरु कबीर धर्मदास साहेब वंशावली, प्रतिनिधि सभा कबीर धर्मनगर, दामा खेड़ा, रायपुर, छत्तीसगढ़। सौजन्य से अपने गुरुदेव पूजनीय महंत श्री पुरुषोत्तम दास जी साहेब, दादा श्री किशन लाल जी, दादी श्रीमती रूपा देवी, आदि आदि। अच्छा, फिर है लेख किसका है, पंत श्री गिरद मुनि नाम साहिब, डॉक्टर पार्शनाथ श्री महेंद्र सिंह जी सिंह वर्मा। प्रवचन है पंत श्री प्रकाश मुनि साहिब। ये सारा कुछ इनका लिख रखा है। मुद्रक है विजय लक्ष्मी ऑफसेट नागपुर दूरभाष, इतने। और ये है वर्तमान में दामा खेड़ा के अंदर प्रकाश मुनि नाम के कबीर धर्मनगर दामा खेड़ा, शताब्दी वर्ष पर शुभकामनाएं। ये श्री प्रकाश मुनि जी महाराज हैं। ये सन 2004 में इन्होंने कोई ये छापे हैं। अब इसमें क्या लिखा है ये देखिएगा, यहाँ लिखा है इधर, तो इसमें ये परमात्मा कबीर जी का, ये धनी धर्मदास जी बैठे हैं, इनका फोटो लगा रखा है। यहाँ इन्होंने प्रमाण दिया है, धनी धर्मदास जी साहेब सतगुरु कबीर साहिब के अनन्य भक्त एवं परम शिष्य धनी धर्मदास साहिब जी कबीर पंथ के आधार शिला हैं। धनी धर्मदास जी साहिब के माध्यम से ही सतगुरु का अखंड ज्ञान और अथाह अनुभव सर्वसुलभ हो पाया। स्वयं की ही नहीं बल्कि जन जन की पीड़ा ने धनी को व्याकुल बना दिया, और उनके द्वारा उनसे साधना के हर सम प्रश्न पूछा गया। अब यहां देखते हैं, यह है कसौधन वैश्य कुल में पैदा हुए धनी धर्मदास जी साहिब का जन्म बांधवगढ़ विक्रमी संवत 1452 की कार्तिक पूर्णिमा के दिन गुरुवार को हुआ था। 1452, और इसमें से 57 कम कर दे, 1452 और यानी 1395 में उनका जन्म बताया, सन 1395 गुरुवार को हुआ था। आपके बचपन का नाम जुड़ावन प्रसाद, आप एक कर्मठ आदि। आपका विवाह 1480 में पत्थरटा ग्राम की जादोमती देवी की सुयोग्य कन्या सुलक्षणा देवी अर्थात पंथ की श्री माता आमीन से हुआ, और आपके एक पुत्र व एक पुत्री भी हुए। अपार संपत्ति होते हुए भी आप निर्भिमानी थे। संवत 1518 में व्यापार व तीर्थ आंटन के दौरान मथुरा में सतगुरु से प्रथम भेंट ने
आपको एहसास दिलाया कि आपके पास सब कुछ होते हुए भी सब आप नाम धन से वो खाली है। विक्रमी संवत 1520 में काशी में हुई दूसरी मुलाकात ने आपको सदा के लिए सतगुरु के अनुगामी बना दिया। यहाँ बताते हैं संवत 1500 इसी वर्ष आप सतगुरु को काशी से बांधवगढ़ लाए, आरती कर दीक्षा पाए। सन 1520 में, विक्रमी संवत 1520 में, और सर्वभावेन समर्पित हो गए। सदगुरु कबीर जी ने साहिब ने आपको आत्मसात किया और सतनाम धन के साथ अटल 42 वंश का आशीर्वाद दिया। इसके फलस्वरूप विक्रमी संवत 1538 में आपके घर द्वितीय पुत्र के रूप में चूड़ामणि नाम साहिब का प्राकट्य हुआ और 1540 में सतगुरु ने एकोत्री चौका का विधान रचा और आपको पंथ का आदेश दिया। सतगुरु के हर आदेश का पालन करते हुए आप विक्रमी संवत 1568 के फागुन के मास में जगन्नाथपुरी में सतगुरु के हाथों का परवाना ग्रहण करके लोक को गमन किया। अब कहने का भाव ये है, इनका जन्म हुआ विक्रमी संवत 1452 में और दूसरा पुत्र 1538 में हुआ। 1538 48 वर्ष तो वो ले लो उधर से पहले वाले, और 38 ये जोड़ दो, 48 और 38 86 वर्ष हो गए। 86 वर्ष की उम्र हो गई थी जब धर्मदास जी की उस समय परमात्मा ने कहा कि तू चिंता ना करे, मैंने तेरे को 42 पीढ़ी दे दी, तेरा वंश रहेगा, वंश 42 रहे, तेरा अंश रे। अब धर्मदास जी कहने लगे, हे भगवान, यू तो काल का दूत नारायण दास, और 86 साल की उम्र मेरी, अब परमात्मा क्या होगा कि तेरे एक संतान होगी मेरे आशीर्वाद। अब या उसका गला उतरे नहीं, 86 साल की उम्र होगी, अरे अब संतान होगी, ना भी नहीं करे और यश भी नहीं करे। परमात्मा अंतर्यामी थे कि यह पेट इसका विश्वास दृढ़ नहीं हुआ और वृद्ध गणा हो रहा, कदे मृत्यु को प्राप्त हो जाए, इसका इतना हार्ट अटैक कौन हो रहा है। तब परमेश्वर कबीर जी ने ऐसे आशीर्वाद किया। ऐसे सतलोक से एक बालक आया, उसके आंगन में लेट गया, हाथ पैर मारे, नवजात शिशु। अग देख धर्मदास, 10वें महीने तेरी पत्नी के गर्भ से ये बालक जन्म होगा, तेरा जच्चो चाहे ना जच्चो। ने बोला जी जच गीत है। जब इसी लीला देखी और फिर वो लड़का वापस, बच्चा वापस कर दिया, आत्मा गई। 10वें महीने आमिनी के पेट गर्भ से चूड़ामणि जी का जो है जन्म हुआ। उसको मुक्तामणि नाम साहिब भी कहने लगे। तो कबीर परमात्मा ने धर्मदास जी से कहा था कि भाई ये पहला मंत्र देना सिर्फ 5 नाम का, ये और मंत्र भी डिस्क्लोज ना करना, सतनाम ये 2 अक्षर का और सार शब्द। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार शब्द कहीं बाहर ना जाए। सार शब्द ये बाहर जो पढ़ी या बिजली पीढ़ी हंस नहीं तरही। अब धर्मदास तो पक्के थे, जो कह दिया सतगुरु ना आ फाइनल है। फिर परमात्मा कबीर जी ने उनके पुत्र चूड़ामणि से, जब वो छोटी उम्र के थे, तो उस समय उनसे कहा कि उनको आदेश दिया कि ले बेटा ये 5 नाम जाप करना और आगे अपने उत्तराधिकारी को भी ये देना और उसी को यही आदेश देना, ये नाम जाप करता रहे। ठीक है। फिर कबीर परमात्मा ने कहा धर्मदास, जब तेरी 6ठी पीढ़ी आओगी ना, तब ये 5 नाम भी समाप्त हो जाएंगे, काल वहां झपट्टा देगा और मेरा वचन ना खाली जाई, ये मैं सच्ची कह रहा हूं। तो धर्मदास चिंतित हो गया कि हे परमात्मा, फिर ये मेरे बालक कैसे पार होंगे? वंश तो आपने दे दिए, 42 पीढ़ी तो ये बच्चे पार कैसे होंगे दाता? तो परमात्मा वो बहुत चिंतित हो गया। तो परमेश्वर ने कहा कि इस काल ने कहा था मैं 12 पंथ चलाऊंगा नकली, कबीर पंथ के, कबीर जी के नाम थे।
उन 12 पंथों में से जो 12वां पंथ चलेगा गरीबदास का होगा। उस गरीबदास वाला पंथ जब चल चुका होगा, उस गरीबदास वाले पंथ से यानी गरीबदास जी से मेरी महिमा की वाणी पुनः प्रकट होगी और उसमें गरीबदास वाले पंथ में आगे चल के मैं ही आऊंगा। और जब 5500 वर्ष बीत जाएंगे न कलयुग ने, उस समय आप देखना और सब पंथों को खत्म करूंगा, सच्चा ज्ञान बताऊंगा और सभी पंथों को खत्म करके एक पंथ चलाऊंगा तो सारा विश्व नाम लेगा, सारे पार करूंगा उस समय के। तो तेरे वंश भी हो जाए बेटा, पार क्यों चिंता करता है। तब धर्मदास का दिल डटया, ने बोला भगवान आज तो ऐसे नेक आदमी हैं और अभी ना मान रहे आपकी बात ने, आप तो कह रहे हो कि आगे तो घोर कलयुग आएगा, तब कैसी बात बनेगी। तो परमात्मा ने कहा या चिंता छोड़ दे, ये मेरा काम है और जो मैं आज बोल रहा हूं ना यह बात है, ये उसमें सच्ची होगी कि पूरा संसार मेरी शरण में आओगा और मेरा ही ज्ञान पूरे विश्व में रह जाएगा। सारे बच्चे मुझे पहचानेंगे और मोक्ष प्राप्त करेंगे जो नाम ले लेंगे सतनाम। तो जब पूरा हो, जब सच्चा होगा, जब कलयुग 5500 वर्ष बीत जाएगा, तब तक तो ये निराधार दिखाई देगा। अब आपको अब वर्तमान में कबीर पंथ का जो फैलाव है सबसे ज्यादा। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? ऋषिपाल। ऋषिपाल जी आप कहाँ से हैं? मेरा गांव जोली है जी, डिस्ट्रिक्ट अम्बाड़ा हरियाणा से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 25 मार्च 2017 को। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप भक्ति साधना भी करते थे? हाँ जी सर, हम सभी देवी देवताओं की भक्ति करते थे। ब्रह्मा विष्णु महेश की और माता दुर्गा की बहुत ही ज़्यादा भक्ति करते थे। नवरात्रों में व्रत रहना और नैना देवी, कांगड़ा, चमुंडा सभी स्थानों पर गया मैं माता दुर्गा के। घर में आसन लगाया हुआ था, बहुत ही ज़्यादा भक्ति करता था। हर शनिवार का व्रत रखता था। बहुत ज़्यादा माता दुर्गा की भक्ति करते थे हम। और पितृ पूजा सारा ही जो भी हिंदू धर्म में चली आ रही पूजाएं सभी करते थे। माता दुर्गा की बहुत ज़्यादा भक्ति करते थे। सर फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर जी 2011 से मेरी माता जी संत रामपाल जी महाराज की शरण में थी, जिनका मैं बहुत ही विरोध करता था। अपने गुरु जी का भी संत रामपाल जी महाराज का बहुत विरोध करता था। इतना विरोध करता था कि मेरी माता जी जब सत्संग में जाती थी या कहीं भी जाती थी गुरु जी की शरण में, तो मैं बहुत भला बुरा बोलता था उनको। और मैं इतना तंग था, इतना नशा बहुत ज़्यादा करता था जी मैं। मेरी माता जी मेरे को बहुत समझाती थी कि बेटा तू छोड़ दे इसको और परमात्मा की शरण में आ जा, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ जा। लेकिन मैंने उनकी कभी नहीं मानी। मैं उनको गालियाँ भी देता था, पर वो मेरे को यही बात कहती है कि तेरे को बेटे पता नहीं, जब तेरे को पता लगेगा तो बहुत रोएगा। सर जी मैं इतना नशा करता था, कोई भी नशा ऐसा नहीं होगा जो मैं क्या नहीं करता था। बीड़ी से लेकर के बीड़ी, तंबाकू, गुटखा, शराब, बुक्की, सुल्फा, गांजा, शराब, सब चीज़ का नशा करता था मैं। गोली, कैप्सूल, सूखा नशा भी मैं इतना करता था सर जी। एक नशा करके मेरे को रात को नींद नहीं आती थी। मैं 3-3 नशों की डोज लेता था। पहले शराब पीता था, उसके बाद गांजा पीता था, फिर भी अगर कोई कमी रहती थी फिर गोली कैप्सूल खाता था। हमारे घर में सर जी था ऐसा, मैं ऐसी बात नहीं मेरे को नशे का शौक़ था सर जी, मजबूरन नशा करता था मैं। मेरे पिताजी इसी नशे से ग्रस्त होकर वो भी चले गए, वो मर गए जी। वो भी ऐसे, वो भी बहुत नशा करते थे। क्योंकि हमारे घर में सर जी प्रेत बाधा थी। प्रेत बाधा ऐसी थी सर जी, जब मैं थोड़ा सोदी में होता था तो मैं अपने बच्चों की तरफ देख के रोया करता था। छोटे छोटे मेरे बच्चे थे सर जी, मेरे पास 2 लड़कियां, 1 लड़का है। तो मैं रोया करता था। मैं सोचता था कि अब इनका क्या बनेगा, तू तो मर जाएगा, तेरा पिताजी मर गए नशे से और तू भी मरेगा, अब तो इनका क्या होगा बच्चों का। पर सर जी मजबूर इतना हो जाता था मैं, नशे बिना मेरे पास रहा ही नहीं जाता था कहीं भी। छोटे से मैं बीड़ी, तो सर जी मैं 10-12 साल का बीड़ी पीने लग गया था। इतना नशे को मेरे को नशा किया करता था, बहुत ही नशा किया करता था जी मैं। मेरे गांव वाले भी वो लड़ाई करता था अगर मैं नशा करके, जब मैं आता था जी पड़ोसी भी देखते थे कि हाँ आ गया अब लड़ाई होगी इनके घर में।
हर रोज़ लड़ाई हुआ करती थी। हमारा घर, वो कहते हैं जैसे भूत बंगला हमारा घर था जी। प्रेत बाधा थी हमारे घर में, बहुत ही तंग थे जी, बहुत ज़्यादा दिक्कत थी हमारे घर में जी। मेरी माता जी मेरे को बहुत समझाया करती थी, बेटे तू नाम ले ले संत रामपाल जी का, पर मैं उनको भी भला बुरा कहता था जी, और कभी उनकी नहीं सुनी। जब मैं नशा करके पूरा थक लिया, पूरा ख़त्म हो लिया सर जी, मेरे अंदर सर जी 50 किलो से भी कम वजन रह गया था, बहुत ही कमज़ोर हो गया था सर जी। मेरे को रात को अगर मैं पढ़ता था, रात को सुबह उठता था सर जी, मेरे को सारा पूरा शरीर मेरे को गिल्ला मिलता था अपना, मेरे को रात को पसीना आता सर जी। और मेरे को प्रेत आत्मा बहुत तंग करती थी रात को, कई बार दर्शन देती थी तो रात को भगत जी बहुत ही दबाव होता था मेरे ऊपर। नशे में, अगर नशे में थोड़ा सा नशे से बाहर हो गया तो तभी भगत जी मेरे ऊपर दबाव हो जाता था। तो फिर बहुत दिनों के पीछे भगत जी, एक दिन परमपिता परमेश्वर संत रामपाल जी महाराज की कृपा हुई मुझ पर भगत जी। वो दिन पता नहीं परमात्मा की कौन सा मैंने कोई पुण्य कर्म किया होगा भगत जी, मेरे अंदर मेरी वो आत्मा रूपी शिप का मुंह खुला और मैंने अपनी माता से भगत जी संत रामपाल जी महाराज की पुस्तक ज्ञान गंगा ली, जो कि मेरी माता जी मुझे पहले भी कहती थी कि बेटा तू ये पुस्तक पढ़ ले। मैंने कभी नहीं पढ़ी, कई बार उसने मेरे को पुस्तक दी, मैंने ऐसे ही रख दी। दास का काम छोटा सा काम है, टायर सर्विस का काम करता है दास। मैं अपनी माता से वो पुस्तक ले गए दुकान पे चला गया, वहाँ पे रख दी, 2-3 दिन वहाँ भी रखी रही वो। एक दिन मैं दोपहर में बेला था, मैंने सोचा चल आज पुस्तक पढ़ के देखते हैं क्या है इसमें, क्योंकि मेरी माता जी भी बेचारी पढ़ती रहती थी पुस्तक बैठ के घर में, मैं देखा करता था उसको। तो मैंने वो पुस्तक खोली, पढ़ी वो पुस्तक। सर जी मैंने किसी का इंटरव्यू ना देखा था, ना ही किसी के पुस्तक में कोई इंटरव्यू जो उसमें लिखे हों वो भी नहीं मैंने पढ़े थे। मैंने सिर्फ पुस्तक ज्ञान गंगा पुस्तक का पेज खोला और उसको पढ़ना शुरू किया। 4-5 पेज ही मैंने पढ़े सर जी मेरी दुकान में कोई भी स्थान ऐसा था जहाँ बीड़ी का बंडल और माचिस ना मिला थी। मेरे मुंह में सारी 24 घंटे बीड़ी लगी रहा थी जी। तो मैंने सर जी बीड़ी हाथ में ले रखी थी और पुस्तक आगे थी सर जी। जब मैंने पुस्तक पढ़ी तो मैंने वो बीड़ी का मेरा स्वाद बिगड़ गया सर जी। मैंने बीड़ी गिर दी सर जी, मेरे पास बीड़ी नहीं पी गई। तो सर जी मैंने पुस्तक 1-2 पेज पढ़ा, बंद कर दी, घर आ गया जी। 3 दिन ऐसे ही चला भगत जी। तीसरे दिन मैंने पुस्तक वादी के करीब पुस्तक मैंने पढ़ ली, तो भगत जी मेरे से रहा नहीं गया। मेरे मामा जी हैं जो, उन्होंने भी संत रामपाल जी महाराज के से नाम दीक्षा ली हुई है। मैंने उनके पास फ़ोन किया और अपनी माता जी को कहा कि मैं नाम लेना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि आ जाओ। मैं अपने मामा जी के पास गया, वो मेरे को लेकर कुरुक्षेत्र गए। वहाँ पे जाकर मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको लाभ भी प्राप्त हुए? सर जी बहुत लाभ प्राप्त हुए, बहुत ज़्यादा जी। एक तो सर जी मेरी पत्नी थी, जब से हमारी शादी हुई थी वो बीमार ही थी जी। उसको 2-2 महीने सर मैं अस्पतालों में उठा के फिरता था। उसको तेजाब बनता था, उसको छाती में बहुत ज़्यादा तेजाब बनता। अगर वो पानी भी पीती थी उसका भी तेजाब ही बनता जी। उसका कोई बेनिफिट नहीं था उसको खाने का पीने का कहीं का भी। तो सर जी 2-2 महीने मैं अस्पतालों में रहता था जी अपनी पत्नी के साथ। तो सर जी सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद वो बिल्कुल सही है। उसने भी जैसे वो मैंने नाम लिया वो सही हुई, उसने भी सर जी फिर दीक्षा लिया, वो भी परमात्मा की शरण में है, संत रामपाल जी महाराज की शरण में है। दूसरा सर जी जो हमारे घर में प्रेत बाधा थी सर जी वो बिल्कुल ख़त्म है। पहले हमारा घर सर जी नरक था। हमारे घर में सर जी बिल्कुल भी कोई सर जी रिश्तेदार भी नहीं आता था हमारा। किन कहते भूत बंगला, हर समय लड़ाई पड़ती थी सर जी। हर समय मैं बोलता रहता था, कभी नहीं माता जी के साथ, कभी नहीं पत्नी के साथ सर जी। तो अब बिल्कुल सही है सर जी, कोई प्रेत बाधा नहीं है। बहुत ही अच्छा जीवन जी रहे हैं सर जी। परमात्मा की, सतगुरु रामपाल जी महाराज की इतनी कृपा है। पहले सर जी मैं दुकान पे 12-12 बजे तक सर जी रात को काम करता था और जेब में 10 रुपये भी नहीं सर जी कभी निकलते थे मेरी। इतना बुरा हाल था मेरा सर जी। और अब परमात्मा की दया से सर जी मैं हर तरह से, आर्थिक स्थिति मेरी इतनी कमज़ोर थी सर जी, बहुत ही ज़्यादा। 10-10 रुपये सर जी मैं से तंग रहता था। अपनी जैसे दवाई चलती थी पत्नी की मेरी, तो भगत जी बहुत दिक्कत आती थी। अब भगत जी परमात्मा, ना ही मेरे घर में कोई बीमारी है, मैं बहुत ही बढ़िया जीवन जी रहा हूँ सर जी। किसी तरह से कोई परेशानी नहीं है, प्रेत बाधा नहीं है। और सर जी सबसे बड़ा लाभ ये मिला है सर जी कि जिस परमात्मा को पाने के लिए साधु संतों ने शरीर गाड़ दिए और राजे महाराजाओं ने अपने राज
छोड़े हैं सर जी, उस परमात्मा की जानकारी मेरे को मिली संत रामपाल जी महाराज के माध्यम से, जो कि खुद कबीर साहब जी आए हुए हैं संत रामपाल जी महाराज के चोले में। जिस दिन से मैंने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ली, सर जी नशा मेरा बिल्कुल खत्म है। मेरे को पहले मैं इतना नशा करता, अब सर जी मेरे को बीड़ी पीने वाले के पास भी नहीं मैं खड़ता जी, मेरे को खड़ा ही नहीं जाता थी। धुआं भी इतना चंद्रा लगता है बहुत ज़्यादा, और मैं किसी भी तरह का कोई नशा नहीं करता। बहुत ही बढ़िया जीवन जी रहा हूँ सर जी। सर जी जो प्रेत बाधा थी मेरे घर में वो भी दूर होगी, और आर्थिक स्थिति बहुत सही होगी पहले से। पहले खेत में कुछ भी सर जी, लोगों के खेतों में फसलें हुआ करती थी, मेरे खेत में अडंगा जामता था जी। अब बिल्कुल सही है जी, मेरे खेत में बढ़िया फसल होती है जी, बढ़िया मेरा काम चल रहा है, बिल्कुल सही है जी, परमात्मा की बहुत दया है। सर हम आपसे यहाँ एक बात जानना चाहेंगे कि आपने बताया कि आप बीड़ी, सिगरेट, शराब, आप इतने नशे करते थे कि हमें यहाँ गिनाना भी मुश्किल हो जाएगा। नशे में आपके पिताजी की मृत्यु हो गई, और आपने भी ये सोच रखा था कि मेरी मृत्यु भी इसी नशे में हो जाएगी, मेरा नशा नहीं छूट पाएगा। फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए, आपका नशा छूट गया। तो सर संत रामपाल जी महाराज ने आपको ऐसी कौन सी भक्ति दवाई दी जिससे आपका नशा एकदम से छूट गया? सर जी नशे की दवाइयाँ मैंने पहले भी बहुत खाई, बहुत ही प्रयत्न करूँ था। मैं रोता था सर जी, जब मेरे को सोच आती थी मैं अपने बच्चों की तरफ देख के रोता था कि तेरा क्या बनेगा, अब तू मर जाएगा, तेरे बच्चों को कौन देखेगा। पर सर जी मेरा नशा नहीं छूटा, मैंने हर तरह से प्रयत्न किया जी। तो संत रामपाल जी महाराज की शरण मैंने के जो मंत्र देते हैं जी, जो संत रामपाल जी महाराज मंत्र देते हैं, उन मंत्रों में इतनी शक्ति है कि अगर उन मंत्रों को ग्रहण करते हैं तो नशे के पास इंसान जा ही नहीं सकता। ये मेरा पक्का तजुर्बा है जी। क्योंकि सर जी मैं ये सोचता हूँ, मेरा पक्का तजुर्बा है कि जैसे अगर मैं सुधर गया नशे से तो कोई भी सुधर सकता है, क्योंकि मेरे से ज़्यादा नशा मैं नहीं करता, कोई करता होगा जी। ये बात मैं नहीं कह रहा, मेरे गांव वालों से अब भी जिन रिश्तेदारों ने मैं देखा नहीं हूँ, उसके बाद जो मालूम फ़ोन पे ही ऐसे बात चलती है, वो मानते नहीं इस बात को जी। 24 घंटे मेरे बैग में, मोटरसाइकिल के बैग में, थैले में शराब की बोतल होया करती थी जी, और सुल्फा गांजा 24 घंटे मेरे पास मिलता था। अब मैं बिल्कुल भी किसी तरह का भी नशा नहीं करता। ये सारा ही किया धरा संत रामपाल जी महाराज का है, जिन्होंने मैं इस नरक से निकाला मेरे को। सर जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं, आप उनके लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है, जो नशा नहीं छोड़ पा रहे हैं। नशा एक बहुत गंभीर समस्या बन गया है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर जी देखो, नशा ऐसे नशा नहीं छोड़ सकता। सरकार भी नशा छुड़ाने के लिए इतना प्रयत्न करती है, इतना पैसा खर्च करती है, पर नशा नहीं छोड़ सकता। क्योंकि जब तक ये अंदर काल रूपी मन बैठा है, जब तक ये नहीं हटेगा अंदर से, ये मन ही नहीं करेगा नशे के लिए, नशा नहीं छोड़ सकता। और ये मन नहीं तब करेगा जब संत रामपाल जी महाराज की शरण में आएंगे, क्योंकि यही वो सुप्रीम पावर हैं, यही वो परमात्मा हैं जो नशे से इंसान को निकाल सकते हैं। नहीं तो नशे से, मेरे पिताजी सर्विस में थे, पढ़े लिखे थे, मैं तो इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरे पिताजी पढ़े लिखे भी थे, सर्विस में भी थे, हम उनके बच्चे थे, वो भी रोते थे हमको देख के जी कि अब मैं मर जाऊँगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। पर सर जी वो मर ही गए, नशा नहीं उनके पास छूटा जी। डॉक्टरों ने भी जोर लगा लिया, उनको करते करते उनको टीबी की बीमारी हो गई थी सर जी। डॉक्टरों ने इतना जोर लगाया कि बीड़ी छोड़ दे सर जी, वो बीड़ी भी नहीं छोड़ सकते, शराब तो कहाँ छोड़ देंगे, बीड़ी भी नहीं वो छोड़ सके सर जी, वो मर के निकले। तो संत रामपाल जी महाराज ही इस नशे से छुटकारा दिला सकते हैं, नहीं संसार में कोई ऐसी दूसरी पावर नहीं है जो इस नशे से बाहर निकाल सकती है इंसान को। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? आज कई चैनलों पे संत रामपाल जी महाराज के सत्संग आता है, उसके नीचे पीली पट्टी चलती है, उस पर नंबर है, उनसे कांटेक्ट करके संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहिब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।